कहते हैं इंसान को जीने के लिए 3 चीजें ही चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए, रोटी कपड़े की तो कोई खास ऐसी टेंशन नहीं है, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। लेकिन मकान यानी रियल एस्टेट या रियल लैंड, इसके प्राइसेस में तो जैसे आग लगी हुई है। प्रॉपर्टीज के रेट्स तो इन दिनों हम सबकी पहुंच से परे हैं, और हो भी क्यों ना, रियल एस्टेट प्राइसेस आसमान जो छू रहे हैं। लेकिन इस मामले में रियल लैंड को कड़ी टक्कर दे रहा है मेटावर्स में वर्चुअल लैंड, जो ना सिर्फ रियल लैंड से महंगा है बल्कि रियल लैंड के मुकाबले 532% ज्यादा बिक भी रहा है। जी हाँ, 532%। हैरान हो गए ना? भला जिस लैंड पर ना तो रहा जा सकता है, ना ही घर या ऑफिस बनाया जा सकता है, ना ही कुछ उगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उस पर टहल भी नहीं सकते, भला ऐसे लैंड का कोई क्या करेगा? किस लिहाज से ये इतना डिमांड में है? ये सवाल तब उठा जब वर्चुअल रियल एस्टेट की मार्केट में एक खबर ने खलबली मचा दी। जेपी मॉर्गन, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, ने एक वर्चुअल प्रॉपर्टी की 1 साल की लीज साइन की है। और तो और द वेटिकन भी मेटावर्स में अपनी NFT आर्ट एग्जीबिशन लॉन्च करने जा रहा है। जाहिर है, ऐसे में जो लोग वर्चुअल रियल एस्टेट में आज इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें इसका अच्छा खासा फायदा फ्यूचर में होगा। बहुत से रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स इसे रियल एस्टेट सेक्टर में डिजिटाइजेशन के अडॉप्शन की तरफ एक अहम कदम की तरह देख रहे हैं। वर्चुअल साइट टूर्स, ऑनलाइन बुकिंग्स और चैटबॉट्स के बाद वर्चुअल रियल एस्टेट की तरफ बढ़ना नेचुरल प्रोग्रेस है। वर्चुअल वर्ल्ड्स बिल्ड कर रही कंपनीज लैंड को छोटे छोटे प्लॉट्स में बांट रही हैं, जिन्हें NFTs के तौर पर खरीदा जा रहा है। कुछ कंपनीज रजिस्ट्री में बायर्स की मदद कर रही हैं, ताकि उन्हें एडिट ना किया जा सके और कोई और इन प्लॉट्स को क्लेम ना कर सके। लोगों की वर्चुअल रियल एस्टेट की तरफ रुख करने के कई रीजंस हैं, जैसे कि इन गेम सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर एक्टिविटीज, एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड NFT गेटेड कम्युनिटीज। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है BAYC यानी बोर्ड 8 यॉट क्लब, जिसने अपनी NFT के साथ हमेशा एंटरटेनमेंट, सोशलाइजिंग एंड डिजिटल कम्युनिटी इंक्लूड की है। इन सबसे अट्रैक्शन गेन करके BAYC $310 मिलियन का मेटावर्स लैंड बेचने में कामयाब हुआ। अक्रॉस ब्लॉकचेन्स मेटावर्स लैंड में काफी वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोलाना सब्सटैंशियली चीपर एंट्री लेवल कॉस्ट ऑफर करती है फॉर मेटावर्स लैंड एज कंपेयर्ड टू एथर। सोलाना के गैस एक्सपेंसेस ऑन एन एवरेज $0.00025 हैं, जो कि ईथर के $5 से $50 के हाई गैस एक्सपेंसेस के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे में जाहिर है, सोलाना होल्डर्स और डेवलपर्स के लिए अफोर्डेबल मेटावर्स होम्स और ज्यादा फीजिबल हो गए हैं। तो वहीं OVR लैंड के सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, और इसकी 3 वजह हैं। एक तो बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल है, दूसरा इनएक्सपेंसिव है, और तीसरा इसे डेवलप होने में टाइम लगेगा। वर्चुअल रियल एस्टेट की लॉन्ग टर्म वैल्यू कई एक्सटर्नल कॉजेस से डिटरमिन होगी। ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की लॉन्ग टर्म यूजफुलनेस कई वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि इंटरऑपरेबिलिटी विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से डिटरमिन होगी। द मेटावर्स स्टैंडर्ड्स फोरम की शुरुआत जून में कई प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी बिजनेस जैसे कि मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड एपिक गेम्स के साथ हुई थी। इस ग्रुप का काम है ओपन स्टैंडर्ड डेवलप करना रिलेटेड टू मेटावर्स, इंक्लूडिंग AR, VR एंड 3D टेक्नोलॉजीज। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से ब्लॉकचेन बेस्ड मेटावर्स एंटरप्राइज का पोटेंशियल बहुत बढ़ेगा। जितना ज्यादा लाइफ लाइक वर्चुअल एक्सपीरियंस होगा, उतना ज्यादा कंज्यूमर्स NFT बेस्ड ओनरशिप को रियल एंड फिजिकल वर्ल्ड से रिजेंबल करके परसीव करेंगे। यही वजह है कि VR गेमिंग रेवेन्यू 2017 से 2021 के बीच 28.5% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पर बढ़ा। बैंकिंग जायंट सिटीबैंक ने तो ये एस्टिमेट लगाया है कि 2030 तक मेटावर्स इकोनॉमी की टोटल एड्रेसेबल मार्केट $8 ट्रिलियन से $13 ट्रिलियन के बीच हो सकती है। जिस तेजी के साथ मेटावर्स को अपनाया जा रहा है और एंटरटेनमेंट, प्रमोशन, मार्केटिंग से लेकर बिजनेस और रिटेल के लिए इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है, उसे देखते हुए ये कहना कि मेटावर्स इज द फ्यूचर गलत नहीं होगा। होप यू लाइक दिस स्टोरी। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर क्रिप्टो टीवी एंड हैव अ ग्रेट डे।